हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर जानेंगे कि कॉपर जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर क्या कर सकता है, कहाँ पर जा सकता है और उसकी क्या संभावना है। उसके बारे में हम जो है वो यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि लास्ट वीक के अंदर अगर आपको ध्यान होगा तो ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा जो है वो मार्केट ख़राब हो चुके थे और लगभग सारी कॉमोडिटी एक भी बची हुई नहीं थी। सारी कॉमोडिटी के अंदर जो है वो एक करेक्शन हमें देखने को मिला था। फिर भी कॉपर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसने जो है वो ज़्यादा करेक्ट नहीं किया है। बाकी की कंपैरिजन हम करें दूसरों के साथ तो लगभग जो है वो उसने 2-3% का करेक्शन किया है कि जो एक नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक चीज़ अब सामने निकल के आती है, वो भी मैं आपको जो है वो यहाँ पर वीडियो के अंदर डिटेल में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ लेवल के थ्रू। तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके सपोर्ट के बारे में। साथ में जो बीच बीच में जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताते जाऊँगा, तो वो भी आप सुनते जाना। तो दोस्तों, जहाँ पर अभी उसका क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग तो बहुत ही बढ़िया हुआ है 530 के लेवल के ऊपर, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं। तो लेकिन एक 535 537 का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर उसके ऊपर ये रुकता है तो जैसे हमने बात की थी वैसे एक बार 545 550 560 तक जा सकता है। यहाँ पर उसकी एक संभावना है, अभी भी है। लेकिन अब एक चीज़ और भी है जो हमने डिटेल में बात की थी पिछले वीडियो के अंदर, वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं उसके सपोर्ट के बारे में, साथ में हम जो है वो दूसरी भी बात करते रहेंगे। तो सपोर्ट नंबर 1 जो होगा दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए वो होगा 527 का लेवल। ओके, 527 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर कॉपर फॉर द नेक्स्ट वीक। अब कॉपर ने ये सपोर्ट को अगर दोस्तों ब्रेक कर दिया और इसके नीचे जाता है तो हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहता है, वो है नेक्स्ट वीक के लिए 520 का लेवल। अगर फाइनल सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है तो आपको अलर्ट हो ही जाना है दोस्तों, उसमें से कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो अगर ब्रेक हो गया तो इसके नीचे जो है वो बहुत ही स्पीड से ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर क्लोजिंग भी नीचे होता है तो और ज़्यादा ये मारेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो 527 पे अलर्ट हो जाना। 520 ब्रेक हो जाए तो उसके अंदर फिर रहने की मुझे लगता नहीं कि कोई ज़रूरत रहेगी, क्योंकि उसके नीचे ये आपको 515 के आसपास जो है वो ले जा सकता है और इसके नीचे जाता है दोस्तों तो 510। अब यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ मैं वो कम से कम 3 से 4 बार सुनना रिपीट करके। जो मैं यहाँ पर अभी बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको, वो कम से कम 3 से 4 बार सुनना और दिमाग में अच्छी तरीके से उसको याद रखना अगर आप कॉपर में ट्रेड करते हो तो। ठीक है, बात ये है दोस्तों कि कॉपर जब भी एनी टाइम, कोई भी दिन, कोई भी समय, किसी भी आवर में अगर 510 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, कोई भी दिन, कोई भी वीक, कोई भी मंथ, कोई भी समय पे अगर कॉपर ने 510 का जो लेवल है वो काट दिया, काटने के बाद अगर वो नीचे सस्टेन कर रहा है 1-2 घंटे के लिए, मतलब 1-2 घंटे तक वो ऊपर नहीं आ रहा, मैं काटने की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि ये चलो ये 507 का लो मार दिया और तुरंत ऊपर आ गया, ऐसे नहीं। काटने का मतलब है नीचे सस्टेन होना चाहिए, मतलब कम से कम 1-2 घंटे के लिए वहाँ पर ट्रेड होना चाहिए 510 के लेवल के नीचे। और अगर क्लोजिंग भी 510 के नीचे आ गया, सबसे बड़ी बात 510 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है, 510 के नीचे अगर ये क्लोजिंग भी कर देता है तो फिर आप एक बार मान के चलो कि ये एक बार आपको बड़ा करेक्शन देगा। ठीक है, बड़ा करेक्शन देगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जो संभावना है वो भी है। साथ में हमने बात की थी कि ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। हमने बात क्या की थी कि 535 537 के ऊपर जाए तब हमें बाय करना है, लेकिन वो वहाँ से ही वापस आ जाता है। देखिए लास्ट वीक का हाई देखिए लगभग 537 के आसपास है, मतलब ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो ये भी एक मतलब सोचने वाली बात है कि बार बार लगभग 3 से 4 बार जो है वो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, वापस आ जाता है। तो अगर ये इस बार भी अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है नेक्स्ट वीक के अंदर 535 537 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, वो अटेम्प्ट करता है ऊपर जाने के लिए, और अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होता और उससे पहले ये नीचे आ जाता है
और नीचे आने के बाद दोस्तों अगर ये 510 का लेवल काट देगा और अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको स्क्वायर ऑफ करने में समझदारी रहेगी। नया जो फ्रेश शॉट है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि 510 के नीचे ये जो है वो आपको एक बार 500, 485, 470 तक लेके जा सकता है। ठीक है, उतना करेक्शन है, मतलब 510 के नीचे लगभग आप मान के चलो 30 से 40 पॉइंट का करेक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, 30 से 40 पॉइंट का करेक्शन 510 के लेवल के नीचे पॉसिबल है। तो ये बात आप याद रखना। अगर उसके पहले, ये एक सिचुएशन मैंने बताई, अब 510 का लेवल ब्रेक नहीं होता, लेकिन उससे पहले अगर ये 550, 560 के ऊपर जाके क्लोजिंग कर देता है 2-3 दिन, तो फिर ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर दोनों तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो हमेशा रहती है। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ऊपर निकल गया, क्योंकि ऊपर जाने की वो कोशिश तो कर रहा है लगातार, लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो बहुत सारे जो दोस्त थे उनको ऐसा लगता है कि अभी आ जाएगा, और उससे पहले ये नीचे आ जाता है और फिर हमें लगे कि चलो अभी ये तो ऊपर आना ही है उसको। तो ऐसे जो है वो भ्रम में मत रहना, थोड़ा सा ध्यान रखना। 510 का लेवल बिल्कुल भी ब्रेक मत होने देना। मतलब मैंने बताया वैसे 1 आवर 2 आवर अगर ट्रेड करता है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। और जनरली ऐसा होता है कि एक बार ब्रेक करे तो मेरा मानना है, क्योंकि ये ब्रेक करता है तो रुकता ही नहीं है, वैसे आप सब लोग जानते ही हो। तो एक बार ब्रेक करे तो टेम्पररी जो आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें से निकलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका अपना चार्ट रीडिंग हो सकता है दोस्तों। तो मेरा जो रीडिंग है, मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके नीचे जो है वो आपको ज़्यादा करेक्शन करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप निकल के अंदर काम करते हो तो निकल के अंदर लास्ट वीक का जो वीडियो था दोस्तों, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था, आपने शायद वो वीडियो देखा ही होगा। उसके अंदर हमने बात की थी कि ये 1080 जो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक करेगा तो ये ज़्यादा करेक्ट कर सकता है, और निकलने लगभग 1040 तक करेक्शन किया है। मतलब जो हमने बात की थी वहाँ से 40 पॉइंट का करेक्शन उसके अंदर हो गया था, और क्लियरली मैंने बता दिया, ऐसे नहीं कि घुमा फिरा के मैं आपको बात बताऊँ। ठीक है, मेरा नेचर ऐसा है कि सीधी सीधी बात बता रहा हूँ आपको कि भाई ये हो सकता है, यहाँ पर आप ध्यान देना, ये लेवल के बाद अगर ऐसा हुआ तो इसकी पॉसिबिलिटी है। तो सीधी बात है दोस्तों कि 510 लेवल ब्रेक हुआ, अलर्ट होने की ज़रूरत है। नया शॉर्ट भी कर सकते हो, स्टॉप लॉस 520 का लगा सकते हो, 520, 525 का लगा सकते हो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अगर उसके नीचे जाके ब्रेक करके सस्टेन होता है नीचे, तो फिर 500, 470 तक जा सकता है। तो कॉपर के अंदर ये बात बिल्कुल याद रखना दोस्तों, भूलना मत, आप इसके अंदर ट्रेड करते हो तो। अब हम बात कर लेते हैं उसके टारगेट के बारे में, क्या पॉसिबिलिटी है। चलो, तो नंबर 1 टारगेट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। टारगेट नंबर 1 जो है कॉपर के लिए वो है 537। जब तक ये 537 के ऊपर जाके क्लोजिंग ना करे या ऊपर जाके सस्टेन ना करे, तब तक इसके अंदर कोई नई पोजीशन मत क्रिएट करना, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये बार बार पलट जाता है यहाँ से। अगर ऊपर सस्टेन होता है तो वेरी गुड, तो 550 तक जा सकता है, 560 तक भी जा सकता है। तो 537 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर जाके रुकता है तो 543 के आसपास जो है वो जा सकते हैं हम, ये हमारा फाइनल टारगेट बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर फाइनल टारगेट, जैसे मैंने अभी बात की थी कि फाइनल टारगेट या फाइनल सपोर्ट जब भी ब्रेक करके ऊपर या नीचे सस्टेन करिए, तब आपको बहुत ही बढ़िया जो है वो डेली या तो करेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब फाइनल सपोर्ट जो है वो अगर ब्रेक होता है तो करेक्शन उतना स्पीड से आपको देखने को मिलेगा, या तो फाइनल जो टारगेट है वो सस्टेन करेगा तो उतनी ही बड़ी रैली जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 543 के ऊपर ध्यान रखना, फाइनल हमारा टारगेट है, उसके ऊपर जाके रुका तो 547 तक ये जा सकता है, और उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 560 तक, जैसे हमने बात की अभी, वहाँ तक जा सकता है। 560 के ऊपर जाके रुकने की संभावना थोड़ी सी कम है, तो ध्यान रखना। अगर रुक जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, तो फिर आपके मतलब मान लो कि बढ़िया हो जाएगा। तो किसी ने शॉर्ट किया हो तो ध्यान रखना। यहाँ पर दूसरी बात है, 560 के ऊपर जाके अगर 1, 2, 3 दिन क्लोजिंग कर लेता है
और अगर किसी के पास शॉर्ट हो पोजीशन तो अलर्ट हो जाना है, फिर ये 600 650 तक चला जाएगा। ओके, तो ये दोनों तरफ की जो संभावना है उसके ऊपर आप ध्यान देना। 510 के लेवल के ऊपर दोस्तों फिर से जाते जाते याद दिला देता हूँ, खास फोकस करना, उसको ब्रेक मत होने देना। ब्रेक होगा थोड़ा सा हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और नया फ्रेश पोजीशन 537 के ऊपर ही अगर हो सके तो ध्यान रखना, अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करना। ज़्यादा ट्रेड करने से बेहतर है कि अच्छे ट्रेड करें, महीने में 2 3 4 ट्रेड करें, अच्छे से करें, टेंशन भी कम होगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक के अंदर, बात करेंगे कि उसकी अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कॉपर के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।